Okay, so we are going to study about the fracture of hand. तो देखो, एल्बो के अंदर एक 3 बोनी पॉइंट मिलके एक रिलेशनशिप बनाते हैं, जिसे कहते हैं हम 3 बोनी पॉइंट रिलेशनशिप इन द एल्बो। तो ये कौन कौन बनाते हैं? टिप ऑफ द मीडियल एपिकोंडाइल, टिप ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल और ओलेक्रेनॉन, ये तीनों मिलकर ये बनाते हैं। ठीक है। तो जब सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होता है ह्यूमरस का, तो उस कंडीशन में ये बोनी रिलेशनशिप बनी होती है। लेकिन ये रिलेशनशिप कब टूटती है? जब इंटरकोंडाइलर फ्रैक्चर होता है ह्यूमरस का, या फिर एल्बो डिसलोकेशन होता है, या फिर ओलेक्रोनन का फ्रैक्चर होता है, या मीडियल एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर, या फिर लेटरल एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर। तो उस कंडीशन में ये जो रिलेशनशिप है, बोनी रिलेशनशिप, वो डिसरप्ट होती है। अब बात करते हैं कोलिस फ्रैक्चर की। कोलिस फ्रैक्चर के अंदर हमें याद रखना है सीडी। कोलिस के अंदर देखो, कोलिस फ्रैक्चर हो या फिर स्मिथ फ्रैक्चर हो, दोनों के अंदर डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर होता है। ठीक है। तो सीडी से याद रखो, कोलिस के अंदर डी आ रहा है, तो डी का मतलब क्या हो गया? डोर्सल, मतलब डोर्सल एंगुलेशन होता है। और डी से याद रख सकते हैं हम, इसके अंदर डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट के लिए एक हैंड शेकिंग कास्ट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है। देखो, ये रहा कोलिस फ्रैक्चर, इसके अंदर इस तरीके से रेडियस का फ्रैक्चर हुआ। उससे क्या होता है? मैंने बताया था सी डी, मतलब जो डिस्टल बोन फ्रेगमेंट होगा उसका डोर्सल एंगुलेशन होगा। इसके अलावा कोलिस के अंदर हमें एक बात तो ध्यान रखनी है कि इसके अंदर ई आ रहा है, तो मतलब फॉलिंग ऑन दी एक्सटेंडेड ट्री। ये क्या है? एक्सटेंडेड रिस्ट, सॉरी मैंने ट्री बोला ना, रिस्ट। अब बात कर लेते हैं स्मिथ फ्रैक्चर की। स्मिथ फ्रैक्चर के अंदर एस से रखकर स्पेड, गार्डन स्पेड डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। ये देखो, कोलिस के अंदर तो क्या है? डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। वहीं स्मिथ के अंदर इस तरीके से गार्डन स्पेड डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा स्मिथ फ्रैक्चर होता है ड्यू टू फॉलिंग ऑन द फ्लैक्स्ड रिस्ट। ठीक है, ये स्मिथ फ्रैक्चर का डायग्राम है। ग्रीमस की बात करते हैं, सिंपल सा है। जी से मतलब हो गया गलेजी फ्रैक्चर, आर का मतलब हो गया रेडियस, और आई का मतलब हो गया इन्फीरियर। तो अगर रेडियस का आपको फ्रैक्चर दिख रहा है इस तरीके से, तो वो कौन सा फ्रैक्चर है? गलेजी फ्रैक्चर है। इसके अंदर क्या होता है? रेडियो अल्नर जॉइंट का डिसलोकेशन देखने को मिलता है। वहीं मस से याद रखो मोन्टेजिया, अल्नर और सुपीरियर। मतलब अगर अल्ना का फ्रैक्चर हो रहा है ऊपर की तरफ, तो वो कौन सा फ्रैक्चर हो गया? मोन्टेजिया हो गया। और मोस्ट कॉमन नर्व जो इंजर होती है इसके अंदर, वो होती है पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व। देखो, गलेजी फ्रैक्चर, रेडियस का फ्रैक्चर इस तरीके से साफ साफ दिख रहा है। वहीं मोन्टेजिया फ्रैक्चर जो होता है वो अल्ना का होता है ऊपर की तरफ, तो ये अल्ना का फ्रैक्चर साफ साफ दिख रहा है। सो दिस इज़ ऑल।